2,000 रुपए बांट रहे थे पर वोट पे। हाँ, पब्लिक ने मार के भगाया, गालियां भी दी हैं। हाँ, हार का डर है तभी तो पैसे का जोर है। मतलब बीजेपी को हार का डर है। हाँ, तभी तो पैसे का जोर है। तो कितना भी पैसा लुटा दें, जिसका ईमान नहीं बिकेगा वो कुछ भी पैसा दे तो ईमान थोड़ी कोई बेच देगा। बीजेपी सरकार है, वो चाहे तो घंटे में शीशा घंटे में माशा कर सकती है भाई। बीजेपी सरकार क्या नहीं कर सकती। इनको तो हम लोग रंगे हाथ पकड़ के भेज दिए। किस पार्टी के लोग हैं वो? किस पार्टी के लोग? बीजेपी के आदमी है और किसके। हाँ, थोड़ा बहुत देखा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कि पैसा बांट रहे महायुति वाले। पैसा बंटने से कोई मतलब होता नहीं है, याद रखो। लोगों का पूरा रुझान अवार्ड साहब की तरफ है। विकास आघाड़ी की सरकार बनेगी इंशाल्लाह ताला 23 तारीख को, और यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। 400 पार के नारे लगाए, 200 पे अटक गए। ये अभी 200 के नारे लगा रहे, 100 पे अटक जाएंगे। हाँ, विकास आघाड़ी 2.5 साल थी ना, तो बहुत सुकून से और अमन से हम थे महाराष्ट्र में। अब ऐसा हो गया है ना कि ठाना भी जा रहे ना तो इधर सोच समझ के हमारे को जाना पड़ रहा है, डर के जाना पड़ रहा है। क्या देख रहे हैं इस बार महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में देखो, महाविकास आघाड़ी की सरकार आने की चांसेस है। महायुति की जो नहीं, हमको जहाँ तक लगता है चांसेस है, बनेगी सरकार, वो तो सरकार बनना ही है। जो बीजेपी सरकार काम कर रही है वो उससे हम खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? युवाओं की तो बात करती है वो। युवाओं की, कौन से युवाओं को आज तक उन्होंने रोजी रोजगार दिया है? बताइए ना, कोई एक आदमी बता दीजिए पकड़ के कि आदमी को रोजी मिली है बीजेपी से। कौन सी बीजेपी वाले सपोर्ट करके किसी गरीब का घर बसा दिए? आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। हम तो युवाओं के लिए नौकरी दे रहे हैं, नौकरी कहाँ दे रहे हैं? उनसे यही पूछो जो हमसे आप सवाल कर रहे हैं रोजगार मिला है, उनसे आप जाके पूछो कौन से आदमी को दिया है। वो आदमी क्या जादू है? वो आदमी क्या मिस्टर इंडिया है? उसको हाथ में घड़ी दे दिया, बेटा तू ये पकड़, बटन दबा, तू काम पे लग गया। हम भी तो है ना इंसान, हम भी महाराष्ट्र में रह रहे, हम भी देख रहे हैं कितने लोग बेरोजगार हैं। उनको देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाने की बात कर रहे हो। अरे वो बेटी बचा लो इन लोगों से। उनसे अपने गाँव, मतलब उनके गुजरात की बेटी नहीं बच रही है, वो महाराष्ट्र की बेटी क्या बचाएंगे? पैसे बांटते हुए जो बीजेपी का नेता पकड़ा गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसा है, देखो हर कोई नेता पैसा बांट के काम कर रहा है, बीजेपी का हो या कोई पार्टी का हो। जो देखा गया है वो पकड़े बराबर। तुम बीजेपी के आदमी को पकड़ रहे हो, दूसरे आदमी को पकड़ रहे हो। बीजेपी के आदमी को कितने आदमी पकड़े आपको मालूम है? कई आदमियों को पकड़ लिया उन्होंने, खाली 1-2 शो किए, इतने करोड़ पकड़े। वो पकड़ने के बाद उनका पैसा कहाँ जाता है? वो आप कभी इंक्वायरी किया उस चीज़ की? वापस उन्हीं के पाले में मिल रहा है। वो सिर्फ नाम में दिखाने के लिए, क्या भाई हमने बीजेपी वाले का पैसा पकड़ लिया, बाद में पकड़े उसका क्या कार्रवाई आगे की कोई अपडेट नहीं देता है उस चीज़ की। तो ऐसा हो क्यों रहा है फिर यहाँ पैसे की? अब बीजेपी सरकार है, वो चाहे तो घंटे में शीशा घंटे में माशा कर सकती है भाई। बीजेपी सरकार क्या नहीं कर सकती? डर से बांट रही है क्या पैसे? अब हो सकता है हार का डर है तभी तो पैसे का जोर है। मतलब बीजेपी को हार का डर है। हाँ, तभी तो पैसे का जोर है। अरे महाराष्ट्र यहाँ अभी पैसा जाएगा ना, वो चीज़ का गम नहीं होगा, बाद में फिर 50 खो के एकदम ओके। अच्छा, आपके यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ है पैसे वैसे का? बहुत हुआ है, करने वाले बहुत किए। कितने जन को तो हम लोग रंगे हाथ पकड़ के भेज दिए। किस पार्टी के लोग हैं वो? किस पार्टी के लोग? बीजेपी के आदमी है और किसके। यहाँ पे जो उम्मीदवार है बीजेपी का है। वो भी पैसा बांट रहा है। हाँ, कल ही देखो हम लोग के वहाँ पे शरीफा रोड पे हमने वोटा दिए, बीजेपी हट जाओ, बीजेपी को नो वेलकम इधर। क्या वोट किया? हाँ, हो गया भाई। क्या किन मुद्दों पे वोट किया? डेवलपमेंट को देख के वोट किए। हाँ। लाइब्रेरी बनाया है, टीएमसी स्कूल चालू है हाँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं। बीजेपी नेता लगातार पकड़े जा रहे हैं, वीडियो सामने आ रही है। हाँ, थोड़ा बहुत देखा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कि पैसा बांट रहे महायुति वाले। अब क्या आपने वोट किया है, करने जा रहे हैं? जी मैं वोट देखे, अभी शिवूर जाके वोट देखे है। किसको वोट किया? शिवूर था, तुतारी को देंगे हम, तुतारी किसकी लहर देख रहे हैं इस बार? तुतारी की महाविकास आघाड़ी जी। विकास आघाड़ी। हाँ, तो यहाँ महाराष्ट्र में सरकार बन रही है इस बार? इंशाल्लाह महाराष्ट्र में महाविकास क्या आघाड़ी। सोच के वोट किया आपने? हमने ये महाविकास आघाड़ी को जो अच्छे अच्छे नेता है, जो काम करने वाले हैं, हाँ, जो वफादार है, हाँ, और ऐसे वैसे नेतागिरी नहीं करते, नफरत की नेतागिरी नहीं करते, हिंदू मुस्लिम की नेतागिरी नहीं करते, सबको एक साथ में लेकर चलते हैं। तो हम अच्छा इंसान को चुनना चाहते हैं, अच्छे लीडर को चुनना चाहते हैं। ये बीजेपी का सब खत्म हो गया। अभी वो जब इस्तेमाल मान के उनको हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हाँ, बीजेपी कर रही है, RSS कर रहे हैं, हमारे और कौन कर रहा है? उनके शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी कर रहे हैं। हाँ, हमारे हिजाब बेटियों, माँ बहन की बेटियों हिजाब पे बातें कर रहे हैं, ये मत पहनो वो मत पहनो। हमारे को संविधान को फॉलो करना है, हम संविधान को फॉलो करने वाले, हम कुरान मजीद को फॉलो करने वाले, हदीस को फॉलो करने वाले। ये हमको कौन सिखाने वाले? ये करो, ये खाओ, ये पहनो, ये करो। इसके बाप का, इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं, ये सबका हिंदुस्तान है। हम इनसे डरते नहीं। विकासशील प्रधानमंत्री हैं देश के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, उनको चुनना चाहिए, वो तो कहते थे। अरे वही तो सब ऐसा कर रहे, बिगाड़ कर रहे। हाँ, वही बिगाड़ रहे, और कौन बिगाड़ रहे? वो अगर अच्छे होते तो सब उनके साथ में होते थे। अब ये सब हटाने की सोच रहे, क्यों सोच रहे? उनका वो सही ऐसा है ही नहीं ना। उनके पैसों को लेके जो बात आ रही है सामने वीडियोस, पैसा तो लोग बांट रहे हैं ना। कौन लोग बांट रहे हैं? वही बीजेपी वाले, जो वाले कौन? घड़ी का लोगो जिसका है। अच्छा, घड़ी का लोगो है। हाँ,
तो आपको नहीं, मतलब आपको किसी ने बोला ऐसा कुछ? नहीं हम लोग तो अवार्ड साहब को ही वोट डालने वाले, हम लोग अवार्ड साहब के ही है। हाँ हम सब अवार्ड साहब के साथ में ही हैं और हम एक पहले पैसा हम बट रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? पैसा बटने से कोई मतलब होता नहीं है, याद रखो लोगों का पूरा रुझान अवार्ड साहब की तरफ है और अवार्ड साहब ही इंशाल्लाह ताला जीत के आएगा। और हम मुमरा वाले इतने सेक्युलर हैं कि अवार्ड साहब एक हिंदू है लेकिन हम उनके साथ में खड़े हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हम ये देखते हैं कि भाई हमारे साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब गुस्ताखी हुई थी तो तब अवार्ड साहब खुद वहाँ पर FIR करने के लिए गए थे और हम लोग उस वक्त भी उनके साथ में थे और आज भी हम उनके साथ में और आगे भी हम उनके साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। क्या बोल रहे हैं? पैसा बांटने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पैसा लेने वाले क्या बोलते हैं, हम पैसा उनका लेंगे, वोट अवार्ड सबको देंगे, क्योंकि अवार्ड साहब ने हमारे मुमरा का काम किया है, मुमरा के लिए तरक्की किया है, डेवलपमेंट किया है। 500 करोड़ लेके आके बांट रहे सबको, इतना पैसा बांट रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी 23 तारीख को रिजल्ट में मालूम ही पड़ जाएगा अवार्ड साहब जीत गए तो जाहिर सी बात है सारे लोग अवार्ड साहब। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी इंशाल्लाह ताला 23 तारीख को और यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम सब साथ में रहेंगे, शमीम भाई साथ में रहेंगे, अवार्ड साहब साथ में रहेंगे, हम सब साथ में रहकर इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अरे सर आप देखिए तो सही 23 तारीख को क्या होगा इंशाल्लाह ताला महाविकास आघाड़ी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने पहले भी बोला था 400 पार, कहाँ पे जाके अटके, बैसाखी पे जाके अटके, वो आपने आपको नहीं मालूम है? तो अब देखो कितना कैसा बुरा का हाल हो जाएगा। तो बदलाव चाह रही है ना जनता? हाँ बदलाव चाहिए ना, और क्या चाहिए? बदलाव ही चाहिए। एक तरफा वोटिंग हो रही है महाराष्ट्र में। किस तरफ है कि भाजपा वाले कह रहे हैं भाजपा वाले बोलते हैं एक तरफ होता है, हम बोलते हैं हमारी तरफ से वोटिंग हो रही है, ज्यादा लोग हमको चाहते हैं। 400 पार के नारे लगाए 200 पे अटक गए, ये अभी 200 के नारे लगा रहे 100 पे अटक जाएंगे, इसके आगे जाने वाले नहीं है। उनके चैलेंज तो बहुत बड़े बड़े हैं, इतने जमीन पे रहते आसमान पे के सपने दिखाते बीजेपी सरकार, आज तक आसमान पे वो खुद नहीं पहुंच पाए। क्या होगा 23 तारीख को? 23 तारीख को सिर्फ तुतारी का भोंगा ही नाचेगा, भोंगे पे ही हम नाचेंगे यहाँ पर। महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में हमारी सरकार रहेगी, महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस। अरे वो कह रहे एक तरफा वोटिंग हो रही है महाराष्ट्र में भाजपा। होने दो ना, वो तो वक्त जनता बताएगी ना। ये बताने में क्या आएगा, वाईफाई से सर्वर डाउन कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, उससे कुछ होने वाला है? जहाँ अवार्ड साहब की ज्यादा वोटिंग हो रही है ना वहाँ सर्वर डाउन कर दे रहे, इतने तो डर गए ले लोग, लात मार के भगा रही तो भी लोग अक्कल नहीं आ रही है। अच्छा क्या सोच के आपने वोट किया है? किन मुद्दों पे? हमने 15 साल में जो मुमरा को बदलते हुए देखा है उसको सोचते हुए वोट दिया है। और ये इलेक्शन अवार्ड साहब नजीब मुल्ला सैफ पठान लोग का नहीं है, यह इलेक्शन हमारा है। क्योंकि अगर हम आज भाजपा को भगाएंगे ना तो हम यहाँ सुकून से एकदम खुले आसमान में, भाजपा से इतनी दिक्कत है? इतनी दिक्कत रहेगी, कभी नहीं जा सकती है, क्योंकि वैसा किया भला चाहती है भाजपा? कौन सा भला नहीं, वो भोंगा उतारना चाहती है, भला नहीं चाहती है। मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम का बुर्का उतारना चाहती है, क्या भोंगा उतारना चाहती है, बुर्का मत पहनो ये बोलती है वो। और मुसलमानों के खिलाफ कितनी बातें करती है भाजपा। हमको जो चाहिए वो हमको सेक्युलर आदमी चाहिए। अवार्ड साहब सेक्युलर आदमी है जो मुसलमानों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, सबके बारे में। वोट कर दिया, करने जा रहे हैं? वोट कर दिया भाई, वोट कर दिया, दिखाएं एक बार। एक नंबर किसको किया अवार्ड साहब। आपने किया? मैं अभी जा रहा हूँ MBA। किसको करने जा रहे हैं? अवार्ड साहब। क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं? सेक्युलर नेता और MBA की सरकार चाहिए। जो बीजेपी जो मुसलमान के खिलाफ बोल रही है भाई के दाढ़ी पकड़ के मौलाना लोगों को जेल में डालेंगे, फतवे फैलाने वाले को, हमारे मौलाना है वो हमारे सुन्नत के तरीके से चलते और हमारे को सुन्नत की बातें बताते, अब उसमें जेल में डालने की जो धमकियां दे रही बीजेपी, वो बीजेपी को हम महाराष्ट्र से हटाना चाहते हैं भाई। आप क्या सोच के? भोंगे उतारने की धमकी देते हैं, 2.5 साल से यही चल रहा है। 2.5 साल से जब से यही हिंदू में महाराष्ट्र का माहौल ख़राब कर दिए, तो हमको महाराष्ट्र का माहौल ख़राब नहीं करना है। इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी की सरकार लाके महाराष्ट्र का माहौल एकदम बेहतरीन करना है। जो बयानबाजी की कहीं कटेंगे तो कटेंगे, वो सब बोलो कि बयानबाजी रहेगी। वो तो जब काटेंगे तब देखेंगे ना कौन बट्टा है कौन नहीं बट्टा है, वो तो बात की बात है ना। चाचा वोट किया, करने जा रहे हैं? जी वोट किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारा वोट है। किसको वोट किया? जी किसको वोट किया? हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को। अच्छा जी। तो क्या होने वाला है इस बार महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आएगी, बस उन्हीं को लाना है। क्या सोच के वोट किया? किन मुद्दों पे वोट किया? वोट हमने किया है कि बहुत से मुद्दे हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात करें या मुमरा कलवा की बात करें। महाराष्ट्र की बात करें सबसे पहले तो हमारे को सरकार चेंज करना है, हमारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की मतलब सरकार लाना है और हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब को लाना है। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि काम करते नहीं करते, बहुत से लोगों की बात शिकायत है, नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे मुमरा के अंदर सबसे पहले जितने नेता लोग हैं, जितने भी MLAs हैं, उन लोगों ने उल्टी सीधी बात कही, बहुत से मतलब फिरका परस्ती का फैलाया उन लोगों ने। हमारे नेता जितेंद्र अवार्ड साहब ने कभी आज तक फिरका परस्ती नहीं फैलाया, उल्टा हिंदू मुसलमान सबको एक साथ में लेकर चला है। तो इसीलिए हम उनकी तायद करते हैं, उनको लेकर चलते हैं साथ में। महाविकास आघाड़ी 2.5 साल थी ना, तो बहुत सुकून से और अमन से हम थे महाराष्ट्र में। अब ऐसा हो गया है ना कि थाना भी जा रहे ना तो इधर सोच समझ के हमारे को जाना पड़ रहा है, डर के जाना पड़ रहा है। क्यों? अरे इधर नजीमुल्ला के आदमी तो नहीं रहेंगे, अरे इधर ये तो नहीं, अरे अभी से डर पैदा कर दिए तो जीतने के बाद क्या करेंगे?
आपके लिए काम करेंगे ना, नहीं करेंगे, डर पैदा कर रहे। कौम के लिए काम करेंगे, मुसलमान के काम। अरे मुसलमान, अगर हिंदू मुसलमान की इधर बात होती ना, तो एक है ना, मुसलमानों का एक हक होता है पहले पड़ोसी का हक अदा करना। तो अगर मुसलमान की सिर्फ बात होती ना, तो सैफ पठान था हमारे इधर, सैफ पठान था। मुसलमान कैंडिडेट अगर देखेंगे तो सैफ पठान था हमारा शहर का। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यहाँ सेक्युलर आवाज उठाने वाला हमारे को चाहिए। ट्रेन में जो हादसा हुआ उस पे अवार्ड सब मैं बताता हूँ ना, एफआईआर रामगिरी के ऊपर एफआईआर मुमरा में हो रही थी ना, तो ये नजीब मुल्ला यही शख्स अफसर शेख के ना इधर दाल गोश्त जाके खा रहा था। एफआईआर के दिन जब पूरी आवाम आके हमारे को बुला रही थी, सबको बुला रही थी ना, तो ये दाल गोश्त खा रहा था अफसर शेख के बेटे के बर्थडे में, समझे? तो ये ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपके लिए कुछ अच्छा कर दें। नहीं करेगा ना, आने वाले अभी नहीं कर रहे तो बाद में क्या करेगा? मौका देंगे तब करेंगे ना। अरे मौके पे चौका मारने वाले लोग, ये लोग मौके पे कभी हमारा फायदा नहीं करेंगे, लोग चौका मारेंगे, समझे? अभी खाली लॉलीपॉप सुनो ना, अभी अजीत पवार आए और बोले 3,000 करोड़ कुछ देंगे निधि। क्यों? जितने हारने के बाद नहीं देंगे? क्यों? हम आवाम नहीं है? अभी दे दो ना हमारे को निधि। क्यों रुका? इतने साल से क्यों रुका के रखे? क्यों रुका के रखे हमारी निधि? जीतने के बाद ही देंगे। 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ने बोल रहे हमारे को 23 तारीख को। मेरे को एक बात बताओ, इस्लाम में किसी गैर चीज को सजदा करने पे इस्लाम से खारिज हो जाते? कलमा पढ़े क्या उनने? कलमा पढ़े क्या? जो हमारे को 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ने बोले, हमने बिस्मिल्लाह बोल के ना, बिस्मिल्लाह बोल के जितेंद्र अवार्ड सबको वोट दिया है सुबह सुबह जाके। चलिए, क्या सोच के वोट किया है? क्या सोचना, क्या हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हैं, उनको 1 नंबर पे बटन दबा दिए हैं और इंशाल्लाह 1 लाख पार से जो है उनको विजयी करना है। महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं इस बार? महाराष्ट्र में अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। जीत हो रही है इस बार? हाँ, पक्का 100% सब जगह हो रही है। इंडिया गठबंधन सब बन रही है सरकार? हाँ 100% बन रही है, कोई शक नहीं है। और जो शक कर रहे हैं उनको 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। पैसे पकड़ने आने की जो खबर आ रही है भाजपा ने, वो तो कितना भी पैसा लुटा दें, जिसका ईमान नहीं बिकेगा वो कुछ भी पैसा देते, ईमान थोड़ी कोई बेच देगा। और आपने देखा होगा कल की रात में जो है इन्होंने पैसा बांटा, सोसाइटी वालों ने मार के भगाया, उन्होंने गाली किसको मार के भगाया? नजीब मुल्ला को। हाँ, शरीफा रोड में। मतलब नजीब मुल्ला पैसे बांट रहे हाँ, 2,000 रुपये बांट रहे थे पर वोट पे। हाँ, पब्लिक ने मार के भगाया, गालियाँ भी दी हैं। हाँ, और वहाँ पे नहीं, ये अपना नूरानी टावर में गए थे, यहाँ भी लोगों ने हटाया, बोले हमने बुलाया क्या तुमको, कैसे तुमने आया? तो सब जगह दादागिरी कर रहे, जबरदस्ती कर रहे, बीजेपी ला के इधर फैला रहे हैं। मुसलमान जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ क्यों तुम ला रहे हो? माहौल क्यों खराब कर रहे हो? माहौल हमारा इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन माहौल बना हुआ है, इसको खराब कर रहे हो। आज 15 साल से कोई हमारे यहाँ ये इलेक्शन में पहली बार हो रहा है, अभी तक कभी भी नहीं हुआ ऐसा, फर्स्ट टाइम हुआ। ओके।